शेर पेड़ से बंधा हुआ था, जोर जोर से दहाड़ रहा था और तभी वहां पहुंचा एक कुम्हार। अब सवाल यह है, क्या उसने शेर को छुड़ाया या खुद की मौत बुला ली? बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। नाम था गोविंद। सीधा सादा इंसान, मेहनती मगर बदनसीब। रोज सुबह उठता, मिट्टी लाता, चाक चलाता और बर्तन बनाता। लेकिन शायद उसकी किस्मत को उसका हाथ पसंद नहीं था। जो बर्तन बनाता या तो टूट जाते या कोई खरीदता ही नहीं। दुकान पर बैठा रहता, लेकिन ग्राहक जैसे उसकी दुकान को देख ही ना पाते। एक दिन बारिश के मौसम में जब गोविंद मिट्टी की तलाश में गांव से दूर जंगल की तरफ गया, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, दहाड़ने की आवाज। वो डरते डरते पेड़ों के बीच बढ़ा तो देखा एक शेर पेड़ से बंधा हुआ जोर जोर से तड़प रहा था। शेर ने इंसानी भाषा में कहा, ओ इंसान, मुझे छुड़ा दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोविंद कांप उठा। शेर जिंदा और बस कुछ कदम दूर, मगर डर से बड़ी थी उसकी इंसानियत। कांपते हाथों से उसने रस्सी खोली और शेर को आजाद कर दिया। शेर अब शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और यहीं से गोविंद की किस्मत करवट लेने वाली थी। लेकिन कौन सी दिशा में, ये वो भी नहीं जानता था। शेर अब आजाद था, मगर उसकी आंखों में शुक्रिया नहीं था, बल्कि भूख और शिकारी की हवस साफ नजर आ रही थी। गोविंद ने थोड़ी दूरी बनाते हुए पूछा, अब तू चला जा जंगल की ओर, मैंने तुझे छुड़ा दिया, अब मेरा काम खत्म। शेर हंसा एक ठंडी गुर्राहट के साथ, तेरा काम खत्म? नहीं इंसान, मेरा पेट बहुत देर से भूखा है और तू ही सामने है। गोविंद सन्न रह गया, पर तूने तो कहा था कि मेरा एहसान मानेगा। शेर ने गर्दन झटका, जंगल का नियम एहसान नहीं जानता, भूख सिर्फ शिकार मांगती है और तू मेरा शिकार है। गोविंद अब घबराया नहीं, उसने बड़ी होशियारी से कहा, अगर तू मुझे खाना ही चाहता है तो एक आखिरी इंसाफ कर ले। हम 3 समझदार जीवों से पूछ लेते हैं, क्या तेरा ये करना सही है? शेर को बात मजेदार लगी। ठीक है, चल, लेकिन जो भी कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। दोनों चल पड़े जंगल के रास्ते और सबसे पहले पहुंचे एक पुराने बूढ़े बरगद के पास। गोविंद ने पूरा किस्सा सुनाया, कैसे उसने मदद की और अब शेर उसे मारना चाहता है। बूढ़ा बरगद चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, मैंने भी उम्र भर इंसानों को छांव दी, फिर उन्हीं इंसानों ने मेरी शाखें काट दी। शेर जो कर रहा है वही दुनिया करती है, एहसान का जवाब मतलब से देती है। गोविंद का दिल डूबने लगा। फिर वो पहुंचे एक सूखे नाले के पास, जहां एक बूढ़ा भैंसा बैठा था। वहीं से जुड़ती है अगली कड़ी, क्या अब दूसरी राय भी शेर के पक्ष में होगी या गोविंद की उम्मीद की कोई किरण बचेगी? भैंसा सूखे नाले के किनारे उदासी से बैठा था। गोविंद ने फिर पूरी बात बताई, कैसे उसने शेर को बचाया और अब वही उसे खाना चाहता है। भैंसे ने गोविंद की तरफ देखा और थके हुए स्वर में बोला, मैंने भी अपनी जवानी खेतों में खपा दी, हल खींचा, काम किया, पर जब बूढ़ा हुआ तो लोगों ने मुझे यूं ही छोड़ दिया। अब अगर शेर तुझे खा ले तो क्या गलत करेगा? ये दुनिया एहसान नहीं, सिर्फ फायदा देखती है बेटा। अब तक गोविंद की उम्मीद पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। 2 बार पूछा, 2 बार जवाब एक जैसा। शेर अब मुस्कुरा रहा था। देखा, अब कोई तीसरे को पूछने की जरूरत नहीं, 2 समझदारों की बात ही काफी है। चल, अब तू मेरा खाना है। गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी। एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार और, तीसरी राय, क्योंकि फैसला 3 में से 2 से होता है। अभी तक सिर्फ 2 हुए हैं। शेर गुर्राया, लेकिन मान गया। ठीक है, मगर अब जो तीसरा कहेगा वही आखिरी होगा। कुछ दूर जाने पर दोनों की मुलाकात हुई, एक लोमड़ी से। उसकी चाल में चालाकी थी और आंखों में शरारत। शेर ने पूरे गर्व से उसे कहानी सुनाई, कैसे वो बंधा था, कुम्हार ने छुड़ाया और अब वो उसे खाने वाला है। लोमड़ी ने सर खुजाते हुए कहा, बात तो गहरी है, लेकिन मैं तभी फैसला दे सकती हूं जब पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लूं। शेर चौंका, मतलब ये कि तुम फिर से उसी पेड़ से वैसे ही बंधो जैसे पहले थे, कुम्हार वहीं खड़ा हो जैसे तब था, ताकि मैं तय कर सकूं कौन सही है कौन गलत। शेर हंसा, हाँ, तो जैसी छोटी लोमड़ी की बात टालना नहीं चाहता। चलो, आखिरी बार खेल ही सही। और शेर खुद को फिर से उसी पेड़ से बंधवाने लगा, लेकिन अब बाजी पलटने ही वाली थी। गोविंद की किस्मत और लोमड़ी की चाल मिलकर बदलने वाले थे जंगल का खेल। शेर अब खुद को फिर से उसी पेड़ से बंधवा चुका था। कुम्हार वहीं खड़ा था जैसे पहले खड़ा था और लोमड़ी गौर से सब कुछ देख रही थी। कुछ देर तक लोमड़ी चारों ओर घूमती रही, फिर बोली, अरे वाह, अब सब कुछ समझ आ गया।
तू शेर था, पेड़ से बंधा हुआ, और इस कुम्हार ने तुझे ऐसे ही बचाया? शेर ने गर्दन हिलाई। बिल्कुल। और अब फैसला कर, मुझे इसे खाना चाहिए या नहीं? लोमड़ी मुस्कुराई। फैसला हो गया, तू इसी पेड़ से बंधा रहेगा, क्योंकि जो एहसान भूल जाए वो शेर नहीं दरिंदा होता है, और दरिंदों को खुला नहीं छोड़ा जाता। शेर दहाड़ा। तू धोखा दे रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुम्हार ने झट रस्सी को और कस दिया। शेर फिर उसी हालत में था जहां से सब शुरू हुआ था। लोमड़ी ने गोविंद की तरफ देखा और कहा, कभी कभी समझदारी ताकत से बड़ी होती है। तू इंसान है, और आज तूने इंसानियत के साथ साथ अक्ल से भी बाजी जीती है। गोविंद की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो दुख के नहीं, राहत और जीत के थे। उस दिन गोविंद जंगल से लौटा। मिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन किस्मत बदलने का तरीका जरूर मिल गया था। कहानी से सीख, हर बार ताकत नहीं समझदारी जरूरी होती है, और जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके लिए ऊपर वाला रास्ते खोल ही देता है।